because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, तो मुझे समय को मेकअप करना है, आपको जो कथा है, बात है, उसको पिकअप करना है। इंशाअल्लाह रात ढलती रहेगी, गौसे आजम की बात चलती रहेगी। कुरान मुकद्दस का 8वां पारा है और उसका दूसरा रुकू है। उसकी एक आयते करीमा के एक हिस्से की मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद है, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। क्या वो मुर्दा था? अल्लाह पाक फरमा रहा है, क्या वो, बोलिए, मुर्दा समझते हैं ना, ए पर्सन हु डाइड, क्या वो मुर्दा था? फअहयैनाहु, फिर हमने उसे जिंदा किया। वजालना लहू नूरन, और हमने कर दिया उसके लिए नूर, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और ये नूर वाले उसी नूर को लेकर लोगों में चलने फिरने लगे। आगे इरशाद है, कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा, कि इस नूर वाले को तो उसकी तरह, कमम मसलुहु, उसकी तरह समझता है, फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है, और ऐसे अंधेरों में कि लैसा बिखारिजिम मिनहा, देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस, ऐसे अंधेरे में जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। अगर आप प्रोसेस पे, ये स्टेजेस पे गौर करें तो कुल 5 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो। 5। ये लोग जो चूचू चूचू कर रहे हैं, इनको करने दीजिए, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि झूठों का, झूठ समझते हैं ना, आज झूठ नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अब तो जो जितना बड़ा झूठा उतनी बड़ी कोसी पे। झूठों का एक प्रतियोगिता हो रही थी, सारे प्रतियोगी आए थे, बड़े बड़े उसमें कंटेस्टेंट आए थे, और प्रथम पुरस्कार मालूम है किसको मिला था? प्रथम पुरस्कार उस झूठे को मिला जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक सभा में गया, वहां 4 महिलाएं बैठी थी और शांत थी, चुप थी। कहा ये तो असंभव है। तो अगर ये चूचू कर रही तो उनको करने दीजिए, इनकी टेढ़ी हड्डी से बनी है तो थोड़ा टेढ़ापन तो रहेगा। आप आइए, मेरी तरफ तवज्जो से सुनिए। अब तो चुप हो जाओ मेरी अम्माओं, और नहीं तो अपने घर चली जाओ। तैयार हैं आप लोग? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 5 स्टेजेस है। कितने? पहला, वो मुर्दा था, तवज्जो से सुनिएगा, क्या था? सेकंड, द्वितीय, वो जिंदा हुआ। थर्ड स्टेज क्या है? नूर वाला बना। फोर्थ स्टेज क्या है? नूर बांटने वाला बना। एंड फिफ्थ वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां स्टेज ये है कि बेमिसाल बना। बात समझ में आ रही है ना? हमारे किचौचा शरीफ में जो जनाजे की चरपाई पे लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधा उठा के ले जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। आपके यहाँ ये बिलासपुर और उसके आसपास में ऐसे यही सिस्टम है ना? पूरे उत्तर दिनाजपुर में यही है, पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में यही है कि जो लेटा हुआ है वो मुर्दा है, और जो लेके जा रहे हैं वो, पूरे विश्व में यही है। क्या इस आयत के अंदर भी जिंदगी मौत का यही मतलब है? और अगर ये मतलब नहीं है तो फिर मतलब क्या है? ये समझ में आ गया तो समझो जलसा समझ में आ गया।
आओ मैं मतलब अपने तरीके से समझाऊं ताकि आप समझ सको। 40 साल की हुजूर की जिंदगी हो चुकी थी, मक्के में है, ऐलाने नबूवत फरमाने का वक्त आ गया था। जबल अबी कुबैस की चोटी पे खड़े हैं, फारान की पहाड़ी पे, और सामने अबू जहल, अबू लहब, अदबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मगीरा, बड़े बड़े आतंकवादी खड़े हैं। हुजूर ने सबसे पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या मैं कभी झूठ बोलता हूं? सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे कैसी बात करते हो, आप और झूठ असंभव है। काफिरों ने कहा, जोर से बोलो, किसने कहा? सरकार ने फरमाया, क्या मुझसे कभी कोई झूठी बात सुनी? सबने कहा हाशा कल्ला, आज तक नहीं सुनी। अगर मैं कोई तुम्हें खबर दूं तो उस पर यकीन करोगे? सबने कहा, है आमीना के लाल, आप बोलोगे तो हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमीना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। ये काफिर मुशरिक लोग कह रहे थे। मौका था, माहौल था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों, अगर तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो, सत्यवादी समझते हो, तो फिर एक सत्य सुनो, एक सच्चाई सुनो, और वो ये है कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, इबादत के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सत्य बात की कि नहीं हुजूर ने? बोलो, सच कहा कि नहीं? बोलो। लेकिन वही काफिरों ने इनकार कर दिया। सब बोलने लगे कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, ये तुम झूठ बोल रहे हो, माज़अल्लाह। हम ला तो मुना तो उज़्ज़ा हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने धर्म का धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम अपने बाप दादा के धर्म को नहीं छोड़ेंगे। माज़अल्लाह, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर की तकज़ीब माज़अल्लाह करने लगे। वो कौम कल तक जो नबी की अमानत की कसमें खाती थी, वो कौम जो नबी की दयानत के तराने पढ़ती थी, जो नबी की सच्चाई के नगमे सुनाती थी, जो नबी के सत्यवादी होने के किस्से सुनाती थी, वही कौम मेरे नबी को झुठलाने लगी। हुजूर ने जब कुरान की आयतें सुनाई तो कहा, ये तो किसी कवि की कविता लगती है, माज़अल्लाह। हुजूर ने जब चमत्कार दिखाया, मोजज़ा दिखाया, तो कहा, ये तो किसी जादूगर की जादूगरी लगती है, माज़अल्लाह। सरकार ने जब भविष्य की बात बताई तो कहा, ये तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या है, ये तो काहिन है। हुजूर के अंदर जब वो वारफ्तगी देखी तो कहा, ये तो कोई मजनून पागल मालूम होता है, यानी जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। हुजूर का कल्बे यासीन बिल्कुल छलनी था, आंखें अश्कबार थी, आंखों से आंसू बह रहे। सरकार ने अपनी बात पर अटल होकर इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इंकार बढ़ाया। इसी इसरार, तवज्जो चाहूंगा, इसी इसरार और इंकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप रोए मत, इनकी परवाह मत करे, अल्लाह ने इनके हक में फैसला सुना दिया। कुरान की आयत लेकर आ गए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब, ये मुर्दे हैं, मुर्दे, आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, खाते पीते अबू लहब को कुरान ने जोरे बोले क्या कहा? मुर्दा कहा। ऊंट की पीठ पे बैठा शैबा मार्केट जा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। अतबा जो है वो बिजनेस कर रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और उधर ओहद की वादी गवाह है, नबी के सगे चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने पे तीर लग चुका, रूहे अमीर हमजा जिस्म से निकल चुकी है।
दांतों से कलेजा चबाया जा चुका। सबने समझा कि अमीरे हमजा मुर्दा हो गए। बरगो समर ने समझा कि मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि मुर्दा है, हर बशर ने समझा कि मुर्दा है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई मुर्दा कहता, तवज्जो, कहता, कुरान ने डांट के कहा, शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा। आप जरा ख्याल करें, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, ख्याल करें, विचार करें कि तख्त पे बैठा, सिंहासन पे बैठा यजीद चिकन बिरयानी खा रहा है और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। क्या कह रहा है? बोले। और 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करबला के रण में जिस्म से सर जुदा है और कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम तो समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा है, जिसकी ना निकले वो जिंदा है। यहाँ पर हुसैन की निकल गई मगर जिंदा, यजीद की नहीं निकली मगर मुर्दा। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में, इसी विचार में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन, सुन सुन, जिंदगी, अल्लाह करे समझ जाए आप, जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की वफादारी का नाम बोले जिंदगी है। क्या है? गद्दारी का नाम क्या है? अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनो तो मजा आ जाएगा। यही वजह है, दैट वाज द मेन रीजन व्हाई, यही वजह है कि यजीद की गद्दारी ने यजीद को, बारगाह रसालत में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और हुसैन की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। बेशक हक है, बल्कि ऐसा जीवित रखा, ऐसा जीवित रखा, ऐसा जिंदा रखा कि हर घर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर बाड़ी में हुसैन, हर मोहल्ले में हुसैन, हर शहर में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक ऐसा छा गए हुसैन कि सिर्फ मुरीदों के नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। तो क्लियर हो गया कौन जिंदा है? कौन जिंदा है? जो नबी का वफादार है वो क्या है? जिंदा। और जो गद्दार है वो मुर्दा। अब दिल थाम के बढ़ो, ये जलसा तो वफादार का है, गौस पाक वफादार, तो गद्दारों को छोड़ो और वफादारों की बात करें। अबू बकर सिद्दीक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। उस्मान गनी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मौला अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। इमाम हसन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। तमाम अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे कादिरी घबराओ मत, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर वली नबी का वफादार,
जोरे बोले, हर वली नबी का, हर वली अपनी कब्र में जिंदा है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपका मूड पर रखने की कोशिश करें। इतना तो आप भी जानते हैं, सबको पता है कि लेन देन जो है ये जिंदों में होती है। किस में होती है? मुर्दों में नहीं होती। क्रेडिट, डेबिट, ये सब जिंदों में चलता है। ट्रेडिंग, लीडिंग, डीलिंग, वार्तालाप, ये सब किस में होता है? बोलो। जिंदों में। मुर्दों में नहीं होता। एक मुर्दा है और एक जिंदा है तब भी नहीं होगा। दोनों का जिंदा होना जरूरी। एक कब्रिस्तान से सफेद सफेद कफन पहन के मुर्दा निकला और एक पान की दुकान पे पहुंचा और कहा, खिला दे एक बीड़ा पान। पान वाला देखा तो हो गया हैरान, चेहरे से परेशान। कहा, तुझे तो जाना था शमशान, तू कैसे आ गया अजराहे कब्रिस्तान और मांग रहा है मुझसे पान? अरे ले ले मेरी सारी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान। अरे यार, हंस तो दिया करो, मुस्कुरा दो। इस पे कोई जीएसटी नहीं है, जितना चाहो मुस्कुराओ। वो पान वाला उसको पान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो मांग रहा है वो मुर्दा। तो ये जो डीलिंग होती है, लेन देन, ये दोनों जिंदा हो। क्या हो? एक जिंदा एक मुर्दा तो डीलिंग नहीं होगी। तवज्जो, उधर गौसे आजम जिंदा, यहां सारे कादरी जिंदा। बेशक हक है। वहां गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा। बेशक। वहां मखदूम समनानी जिंदा, यहां सारे अशरफी जिंदा। अब डीलिंग जिंदों में होती है। हमने उलमा से पूछा कि हम क्या दे सकते हैं। उलमा ने समझाया कि देखो, अल्लाह वालों को तुम्हारे डॉलर पैसे की जरूरत नहीं, टका की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं। उन्हें अगर प्रसन्न करना है, राजी करना है, खुश करना है, तो फिर उन्हें सवाब भेजो। क्या भेजो? फिर उलमा से पूछा क्या क्या सवाब है। उलमा ने बताया, कुरान पढ़ना सवाब, नात पढ़ना सवाब, मनकबत पढ़ना सवाब, गरीबों को खिलाना सवाब, लंगर पकाना सवाब, फातिहा दिलाना सवाब, लंगर को बांटना सवाब। हमने जलसा किया, तकरीर कराई, उलमा को इकट्ठा किया, नात पढ़े, मनकबत पढ़े, बिरयानी बांटा, लंगर बांटा, सारा सवाब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके भेज दिया। यही है ईसाले सवाब। हक है। ये क्या है? इधर हमने भेजा, उधर गौस पाक को मिला, गरीब नवाज को मिला, दाता लाहौरी को मिला, बाबा फरीद को मिला, मखदूम समनानी को मिला। उन्होंने देखा कि अरे ये धरती पे रह के, तवज्जो, जमीन पे रह के हमारी पसंद जानता है कि हमें सिर्फ सवाब पसंद है। तो उधर से उन्होंने कहा, मेरे मुरीद घबरा मत, जब तू मेरी पसंद का इतना ध्यान रखता है तो मैं भी तेरी जरूरत जानता हूँ, तेरी समस्या जानता हूँ, तेरी मुश्किल जानता हूँ। घर में लड़की जवान है, रिश्ता नहीं है, मैं जानता हूँ। लड़का जवान है, जॉब नहीं है, मैं जानता हूँ। कर्ज का बोझ है, मैं जानता हूँ। समस्या है, मैं जानता हूँ। घबरा मत, जब तू जमीन पर चल फिर के अपना पेट काट के मेरे लिए सवाब भेज रहा है, तो मैं भी तेरी जरूरत का ख्याल करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। तो यहां हम जिंदा, हमने भेजा। ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच रहा है कि नहीं? हाँ, तवज्जो, हम जिंदा, हमने भेजा। उधर वो जिंदा, उन्होंने रिसीव किया, वहां से भेजा। तो हम दोनों जिंदा थे, लेन देन हो गई। जरा मुर्दों को तो देखो, मुर्दों को ना यहां से कुछ जाता है ना वहां से कुछ आता है। ये सिर्फ हमारी किस्मत है। तो ये क्लियर हो गया कि जो नबी का वफादार है वो जिंदा। आइए थोड़ा सा इस आयत का एक पसे मंजर भी बयान कर दूं।
तमाम मुफस्सिरीन बशमूल हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह, उन्होंने भी तफसीर अशरफी में यही फरमाया, और तमाम मुफस्सिरीन ने, कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के चचा जान सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा के ईमान की बात, उस वाक़े को की तरफ इशारा फरमाया। वाक़या क्या था? हजरत अमीर हमजा का नाम सुना है ना, हर जुमा में सुनते हो, अल हमजा वल अब्बास सुनते हो ना। हुजूर के सगे चचा कौन थे? हुजूर अनेक अनेक उनसे भालोबासा करते थे, बहुत मोहब्बत थी उनसे, हद से ज्यादा प्यार था। और आलम ये था, मैं क्या बताऊं, कौन सी मिसाल दूं कि आपको हजरत अमीर हमजा समझ में आ जाए। एक आसान मिसाल दिमाग में आ रही, अबू जहल को तो जानते हो ना, मक्के का डॉन था। कौन था? मक्के का सबसे बड़ा डॉन था अबू जहल। अबू जहल भी अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ हजरत अमीर हमजा क्या थे। मेरी हैसियत नहीं बताने की क्या थे, बस समझ जाओ कि अबू जहल का पांव फूल जाता था जब हजरत हमजा सामने आते थे, इतने पावरफुल थे। जब ईमान की हालत में नहीं थे तब भी हुजूर को कुछ नहीं कहते थे, बस टालते थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हरम से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे। जो लोग हज और उम्रा कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि मरवा के मकाम के पीछे आपका मकान था, और अक्सर हुजूर हरम से जब निकलते थे तो उसी रास्ते से अपने घर जाते, और वहीं दाहिनी तरफ अबू जहल का मकान था। तो अबू जहल ने क्या किया कि जैसे ही हुजूर को गुजरता हुआ देखा, उसने हुजूर के जिस्म पर गंदगी फेंकी। क्या फेंकी? क्या मुसीबत है यार, ये यहां पिकनिक करने आई हैं क्या ये लोग? आइए चलिए, मैं बात को बड़ी तेजी से समेट रहा हूं। या तो फिर आप लोग औरतों का इंतजाम ही ना किया कीजिए, बहुत दूर किया कीजिए। ये सब जलसे को खराब करने बैठती है, हुज्जते बंगाल की पूरी निशान बन जाती है। आप इधर तवज्जो कीजिए। तो अबू जहल ने जैसे ही हुजूर को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इतना गंदा इंसान था अबू जहल कि नाली में गंदा हाथ ऐसे डाल के जो गंदगी आई वो हुजूर के ऊपर उसने फेंक दिया। सरकार ने खुद पे गंदगी देखी, एक फितरी असर तो आया, लेकिन फिर हुजूर ने कुछ कहे बगैर वहां से गुजर गए। एक देखने वाले ने ये मंजर देखा, और जिसने देखा वो हजरत अमीर हमजा का गुलाम था। और ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं थे। वो घर पहुंचा तो कहा, है अमीर है हमजा, ये बताइए कि आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, किससे आप सबसे ज्यादा भालोबासा करते हैं? हजरत अमीर हमजा ने कहा, अगरचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरी बात नहीं मानता, मैं उसकी नहीं मानता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता हूं। अच्छा बहुत करते हैं? हद से ज्यादा करता। तो कहा अच्छा ये बताइए, अगर आपके भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर कोई गंदगी फेंके तो आप बर्दाश्त करेंगे? कहा अगर उसने ऐसा किया है और ये बात साबित हो जाए तो मैं पूरी गंदगी में उसे डाल दूंगा। कहा ये अबू जहल ने ऐसा किया है। कहा तूने खुद देखा अपनी आंख से? कहा मैंने खुद देखा। कहा चल मेरे साथ। हजरत अमीर हमजा ने हाथ में डंडा लिया अपना, और वो अबू जहल जिसके दरवाजे के आगे से कुरैश धीरे धीरे बात करते हुए जाते थे कि कहीं अबू जहल को जलाल ना आ जाए, उस अबू जहल के दरवाजे को लात से बूट की नोक से मारा और कहा निकल बदबख्त। अबू जहल थरथराते कपकपाते हजरत अबू याला हजरत अमीर हमजा की बारगाह में हाजिर हुआ। का क्या हुआ? कि तूने मेरे भतीजे के जिस्म पे नापाकी फेंकी, तेरी औकात, तेरी हिम्मत। अबू जहल बड़ा अय्यार था, उसने मक्कारी की। का देखो हमजा ऐसी बात है कि वो हमारे माबूदों को, हम जिनकी पूजा करते हैं, ये उनको कहता ये गलत है, ये लात मुनात उज्जा हुबुल, तो वो हमारे माबूदों पे कीचड़ उछालता है, इसीलिए हमने उस पर कीचड़ उछाल दिया। इतना सुन्ना था, तवज्जो तवज्जो, इतना सुन्ना था कि हजरत अमीर हमजा का नूरे ईमान चमक उठा। अब वो मैतन से
फ़अहयैना हो की मंजिल पे आ गए, जलाल का एक तेवर चेहरे पे जाहिर हुआ। फरमाते बदबख्त, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा, क्या गलत कहता है। अरे सुन, तू उसको पूजता है जिसे तूने बनाया है, वो उसे पूजता है जिसने उसे बनाया। क्या गलत कहता है। अरे तू कौन होता है कीचड़ फेंकने वाला। हजरत अमीर हमजा की आवाज में घनगरज आ चुकी थी, जबान चल रही थी। उसी कैफियत में फरमाया, रब्बे काबा तू गवाह हो जा, मैं तेरे रसूल के सबसे बड़े जानी दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कैरेक्टर था अल्लाह, क्या किरदार था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो हजरत हमजा की जो कुफ्र वाली हालत थी उसे मुर्दे से ताबीर किया। किससे? और जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो उसे फ़अहयैनाहु से वजअलना लहू नूरा, और हमने उसे नूर वाला बना दिया। हाय हाय, ये तीसरा स्टेज है। कौन सा है? ये भी ऐसे नहीं मिलता है। अल्लाह पाक का इरशाद है कुरान मुकद्दस में, फमन युरिदिल्लाह, जब कोई बंदा इरादा करता है हिदायत का, अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो अल्लाह ताला उस बंदे के सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। तवज्जो से मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को हिदायत देने का इरादा फरमाता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए, जोर से बोलो, खोल देता है। अब दूसरी आयत, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी, और जब अल्लाह ताला किसी के सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है तो उसे नूर पर कर देता है, यानी नूर वाला बना देता है। यही शाने औलिया है। जरा सोचो, जब हिदायत, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब हिदायत के बदले में सिर्फ हिदायत मिल जाए तो विलायत का नूर मिल जाता और वो बंदा नूर पर हो जाता। उस गौसे आजम के बारे में क्या कहोगे जिसकी रगों में मुस्तफा का नूर दौड़ रहा है, और ऐसा दौड़ रहा है कि हमारे इमाम ने मचल के कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, अजमते गौसे आजम हुजूर ताजुल उलमा। तवज्जो से सुनिएगा, बात को मैं फिनिशिंग मूव की तरफ ले जा रहा हूं। तैयार है ना आप लोग? बात हजरत हमजा की छिड़ गई है तो हर सैयद जो है वो जरा इनका नाम लेते ही गर्म हो जाता है, क्योंकि उस पे कर्म हो जाता है। मैं आपकी आसानी के लिए तकरीबन 30-40 हदीसों को जमा करके एक मजमून वाकया, ये आपकी जैसे साहित्यकार लोग करते हैं, इतिहासकार लोग करते हैं कि 10-15 वाकया इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर एक वाकया लिखते हैं, तो आपकी आसानी के लिए, क्योंकि उसका इस आयत से बड़ा गहरा ताल्लुक है जिसकी मैंने तिलावत की। और वो क्या कि एक दिन हुजूर ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। क्या किया? मैं जब धीरे बोलूं हल्के, तो उसको हल्के में न लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पूरी जिंदगी के साथ सबको इकट्ठा किया। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया, लिमादा जमाअतना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें क्यों इकट्ठा किया? आज कोई खास दिन है? हुजूर ने फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम
आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए। 1 साल हो गया शोहदाए ओहद को। अगर भारतीय भाषा में कहा जाए तो आज शोहदाए ओहद की बरसी है। क्या है? उर्स है। क्या करना चाहिए? सरकार ने फरमाया चलो कब्रिस्तान की तरफ, इंतलिकू इलल मकाबिर। काफिला निकला मेरे दोस्तों। जुलूस हम भी निकालते हैं, रबीउल अव्वल में जुलूस तुम भी निकालते हो। हर सुन्नी निकालता है कि नहीं? निकाला करो। कोई टोके तो सीना ठोक के निकाला करो, और रोके तो डंके की चोट पे निकाला करो। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, निकालो। जुलूस सब निकालते, मगर ऐसे जुलूस की अजमत पर मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे कुर्बान। ऐसा जुलूस जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। जैसी कब्रिस्तान ओहद में हुजूर ने कदम रखा तो सलाम किया। तरीका भी यही है। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। ऐ कब्र वालों, सलामती हो तुम पर। हुजूर ने सलाम किया। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम बिला वजह करेंगे? विदाउट एनी रीजन करेंगे? बगैर किसी कारण के? अब जब सलाम किया तो क्यों किया? इसीलिए ना, क्योंकि जो कब्र में लेटे गुलाम हैं वो सुन रहे हैं, उनका जवाब हुजूर सुन रहे हैं, तभी तो नबी ने सलाम किया। अरे मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ और कहो देख, जब इमाम अपने गुलाम को सलाम कर सकता है तो अगर गुलाम यहां बैठे बैठे मुस्तफा को सलाम करे तो हैरत क्या है। उसके बाद हुजूर अपने चचा जान सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की तरफ गए। जो पढ़ना था पढ़ा, दुआ मांगा। उसके बाद सरकार ने एक मिंबर लगाया। क्या लगाया? थोड़ा जोर से बोल दो। ये मिंबर यानी स्टेज लगाया। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में स्टेज होता है? दुनिया के किसी कब्रिस्तान में नहीं होता, लेकिन ओहद में लगा। क्यों लगा? पता चला वहां भी नहीं था, मदीने से ले जाने का की व्यवस्था की गई, प्रबंध किया गया, एहतमाम किया गया। अरे इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। कैच करो, मैं उलमा को दलील दे रहा हूं उर्स की। इसी एहतमाम को, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसी मैनेजमेंट को उर्स कहते हैं। उर्स में हम करते क्या हैं? उर्स में हम ज़ियारत करते हैं जो नबी ने किया, तिलावत करते हैं जो नबी ने किया, खिताबत करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर लगाते हैं जो नबी ने किया, हम्द पढ़ते हैं जो नबी ने किया, मसाइल फजाइल बयान करते हैं जो नबी ने किया। हम वही करते हैं जो नबी ने किया। बस फर्क इतना याद रखना, रस्में तो बदल सकती हैं लेकिन सुन्नत नहीं बदलती। ये सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के गागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते हैं। बात को खत्म कर रहा हूं। अब देखें जरा सा तस्वीर का ये रुख। हुजूर ने जब मेंबर लगाया तो तकरीर किया। क्या किया? नहीं किया। बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या मामला है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ तो सब लगे। खिताब किया, तकरीर किया। तकरीर में बहुत कुछ बयान किया और बयान करते करते एक जुमला ऐसा था, बस उसी को मैं समझा के बात को खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। सारे पर्दे उड़ गए तो अबू बकर क्या, जिब्रील भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी या अबा बकर, कोई नहीं पहचानता मेरी हकीकत। मैं एक पर्दा। सब हमतन गोश सुन रहे हैं। हज़रत हुजूर ने अपना हाथ उठाया और फरमाया, ओती तो तवज्जो तवज्जो अल्लाह करेंगे, जुमला जाया ना हो। ओती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्द,
अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? चाबी ना की। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। ये उलमा जानते हैं कि ये जो मैं तमाम 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 तर्जमा कर रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि जब जमा जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमाम का माना होता है। और यहां जो जमा है वो जमा मुंतहल जुमू है, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू। यानी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, यानी पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में कोई ऐसी नेमत नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में ना हो। कैच करो, कैच करो। हुजूर वही तो फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूद बरगुजीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगो समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, खुशकोतर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बहरोबर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सीमोजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के गर्भ में जो खनिज पदार्थ और जो मादनियात है उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीनों आसमान के खलाओं में जो कुछ है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, सातों आसमान में जो कुछ है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, दरिया की गहराई में जितनी नेमतें हैं सबकी चाबी, सुभान अल्लाह ने सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में कहा, हुजूर के हाथ, दस्त यानी हाथ में। गोया देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, गोया सबकी चाबी, सारे नेमतों के खजानों की चाबी अपने महबूब के हाथ पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई। कैच करो, आप ही के लिए तो बनाई है, बस अमानतन में अपने पास रखे था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, ज़ुन्नून को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, यूसुफ को महबूब जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके सुंदर जमाल की सुंदरता का हमने उतार के यूसुफ को दे दिया। जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदलो मीजान की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ महबूब, अब तो आपका नूरे नबूवत मानो रूप धारण कर चुका है, मनुष्य के रूप में आ चुका है, इसलिए ये अमानतें मैं आपके हाथ में रख रहा हूं। अब इधर मैं बांटू, इधर तुम बांटो। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बो दस्तार पहन लो। ऐ मुस्तफा, देन मेरी होगी, तकसीम तेरी होगी, माल मेरा होगा, बंटवारा तेरा होगा, जिसे तू देगा उसी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ न कोई मैं है न कोई तू है, जो मेरा है वो सब तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो हमारे इमाम ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। बात समझ में आ रही है ना?
दस्ते पाके हबीब में सारी चाबी। कहां आ गई? हुजूर के दस्ते पाक में। सहाबा की किस्मत देखो, सामने अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, मेरे आका ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। हजरत उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी। जनाबे उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत और करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे इमाम हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत। साहज़ादा हुजूर गाजी मिल्लत ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म इरफान की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी। मूसा काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली इब्न मूसा रजा पे नजर पड़ी तो सब्र रजा की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जूदो सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी अन्नकी पे नजर पड़ी तो करम व अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो सखा और शजा की चाबी दे दी। मगर जब मेरे नबी ने की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो, यानी किंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुबे समदानी, शाहबाज़े लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो मेरा विजदान कहता, मेरा यकीन कहता कि दस्ते अब्दुल कादिर पर सारी अमानतें रखकर नबी ने यही फरमाया होगा, बेटा अब्दुल कादिर ये चाबी तू रख, मदीने से मैं बांटू, बगदाद से तू बांट। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बगदाद से तू बांट, मदीने से मैं बांटू। चुनांचे ऐसा बंटवारा किया कि अब जिसको मदीने से मिलना है उसे बगदाद वाले गौस से मिलना। परतबे नूरे पाके मुस्तफा बनकर गौसे आजम ने जिस तरह तकसीम की है, तकसीम का आलम यह था कि जब लोग लेते थे तो चेहरा तकते रहते थे, धड़कनों पर हाथ रख के कहते थे कि चेहरा तो अब्दुल कादिर का है, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा। ये बड़ा वास्ट और बहुत फैला हुआ उन्वान है और अभी दुआ और सलाम भी है। मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटा सवा घंटा जो भी मेरा समय है मैं उसमें अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर इस मजमून को आपको आगे से टू बी कंटिन्यूड आगे सुनना है तो 26 तारीख को गालिबन मैं शासन में हूं और 27 को वाजिदपुर में हूं, आपके करीब में। जहां चाहिएगा आइएगा और जरा पहले आइएगा ताकि मैं भी पहले आ जाऊं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, ठंडक का मौसम है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज मैं कोई इस्लाही बात नहीं कर पाया क्योंकि मनकबती जलसा था। बस चलते चलते इतना कहूंगा, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे जलसे, इसकी सारी बरकतें हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी अगर हमने नमाज को कायम नहीं किया। सो प्लीज ट्राई टू एस्टेब्लिश योर 5 टाइम्स प्रेयर। अपनी नमाज को स्थापित करो, ऐसे मुसलमान बनो कि जब तुम्हें गैर देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।